क्या हमारी या किसी की भी गलत आदतों के लिए हमेशा किसी का साथ दोषी होता है? हमेशा आप अवगुण ही क्यों प्राप्त करते हैं किसी से? कुसंग का भय केवल उन्हें होता है जो स्वयं किसी के लिए सत्संग बनने का साहस नहीं रखते। नमस्कार साथियों, मैं अमित तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल समाधान है में। आज हम बात करने जा रहे हैं संगत की। संगत की बात हो तो मैं रहीम का यह दोहा याद आ जाता है कि बस कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जिये सोच, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। अर्थात कुसंग में रहकर कुशलता की कामना नहीं की जा सकती। विशाल समुद्र की भी मर्यादा और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है केवल इस कारण से क्योंकि उसके पड़ोस में रावण बसा हुआ था। अर्थात हमें कुसंग से बचकर रहना चाहिए। यह हमने बचपन से सुना है। यही कारण होता है कि अक्सर हमारा कोई दोस्त होता है तो मम्मी डांट देती है कि उसके साथ न जाया करो। अपने बच्चों की बात हो तो अब हम भी वही करते हैं। बच्चे का कोई ऐसा दोस्त अगर हमें दिखे जिसकी आदतें सही न लग रही हो तो हम बच्चे को तुरंत यह सिखाते हैं बेटा उससे दूर रहना, उसकी आदतें अच्छी नहीं है। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या हमारी या किसी की भी गलत आदतों के लिए हमेशा किसी का साथ दोषी होता है? क्या हर गलत आदत किसी अन्य के कारण पड़ती है? बिल्कुल नहीं। यह केवल और केवल एक बहाना है। किसी को गुटखा खाने की आदत लग जाए तो उसका एक ही बहाना होता है, क्या करूं यार, कुछ ऐसे साथी मिल गए, उनके चक्कर में आदत बिगड़ गई। कोई सिगरेट पीता हो तो वह भी यही दोष देता है। शराब पीने लगो तब भी ऐसा ही बहाना। हर वह व्यक्ति जिसमें इस प्रकार का कोई भी दोष होता है वह अपने इस दोष के लिए किसी अन्य को जिम्मेदार ठहरा देता है, जबकि ऐसा सही नहीं है। आपकी आदतें अच्छी या बुरी जो भी हैं, उनके लिए केवल और केवल आप दोषी होते हैं। संगत से कुछ होता तो है, परंतु एक बात बताइए, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। यानी संगत से अच्छे गुण आते भी हैं और संगत से अच्छे गुण जाते भी हैं, दोनों बातें हैं। तो एक बात बताइए कि हमेशा आप अवगुण ही क्यों प्राप्त करते हैं किसी से? और रही बात संगत की तो एक और बात बताइए, आप एक ऐसे व्यक्ति से मिले, एक ऐसे साथी से मिले जो सिगरेट पीता था और आप नहीं पीते थे। दो लोग मिले एक दूसरे से, एक व्यक्ति जो सिगरेट पीता है और एक व्यक्ति जो सिगरेट नहीं पीता है। तो हमेशा इसका परिणाम यही क्यों आता है कि जो नहीं पीता था वह पीने लगा? अरे भाई, उसको भी तो आपकी संगत मिली थी, उसने आपकी संगत में छोड़ क्यों नहीं दी? आपने किसी की संगत में गुटखा खाना शुरू कर दिया, उसने आपकी संगत में छोड़ क्यों नहीं दिया? आप शराब पीने लगे दोस्तों की संगत में, आपकी संगत में पड़ के दोस्तों ने शराब क्यों नहीं छोड़ दी? कारण क्या है? कारण बिल्कुल स्पष्ट है। जो हमने चरित्र की बात करते समय कहा था कि मूलतः जो बुरा है, जो गलत है, जिसकी आदतें गलत हैं, वह अपनी उन आदतों पर दृढ़ है। उसे पता है कि वह गलत है और वह गलत ही रहेगा। उसकी गलती उसकी दृढ़ता है, परंतु हमारा सही होने में हम दृढ़ नहीं है। हमें अपने आचरण पर विश्वास नहीं है। जैसे ही कोई दूसरा आचरण जो हमसे निम्नतर श्रेणी का होता है हमारे आसपास आता है, हम क्या करते हैं? उसके उस बुरे आचरण को अपना लेते हैं। मसला क्या है? मसला केवल इतना है कि लकीर किसकी बड़ी है। यदि उस बुरी आदत वाले की लकीर बड़ी थी तो आपकी आदतें खत्म होती चली जाती हैं और आप उसकी बुरी आदतों को अपना लेते हैं।
परंतु आपने अपनी लकीर को बड़ा करने का प्रयास क्यों नहीं किया? आपने यह प्रयास क्यों नहीं किया कि आपकी संगत में रहकर आपका कोई एक दोस्त इन बुरी आदतों से मुक्त हो जाता? क्या आप अपना व्यक्तित्व इतना बड़ा नहीं बना सकते थे? सदैव आप ही को उसकी आभा में क्यों ढकना होता है? हम जब किसी की बुरी आदतें अपनाते हैं या कोई भी जब किसी की बुरी आदतें अपनाता है तो इसका केवल एक अर्थ होता है कि वह अच्छा नहीं था। वह मात्र एक ऐसा व्यक्ति था जो बुराइयों से थोड़ा बचा हुआ था, बस। और हमें यह स्वीकारना होगा कि बुराई का न होना अच्छाई नहीं होती है, अच्छाई का न होना बुराई होती है। अर्थात अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना होता है और उस अच्छे की लकीर को बड़ा करना होता है। आप अपनी अच्छाई की लकीर को इतना बड़ा कीजिए कि कोई भी बुराई की लकीर आपके सामने छोटी लगे। आपके प्रभाव में कोई आए तो वह स्वयं को बदले, वह अपनी उन बुरी आदतों को भी छोड़ दे, क्योंकि उसे आपकी संगत मिली थी। भाई आपको बुरी संगत मिली ना, उसे तो एक अच्छी संगत मिली थी। तो उस अच्छी संगत का प्रभाव उसे क्यों नहीं मिल पाया? कारण कि आपकी अच्छाई में दम नहीं था। आपकी अच्छाई का जो बल्ब था वो 0 वाट का था और उसकी बुराई जो थोड़ी सी भी थी वो आपसे ज्यादा थी, इसलिए आपने उसकी बुराई को अपना लिया। ऐसे में सामने जरा सा एक नाइट बल्ब के बराबर की बुराई वाला आ जाए तो तुरंत गाने लगते हैं, अरे यार संगत ही ऐसी मिल गई थी, क्या करते हैं। अरे भाई अपने आप को बदलिए, अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को, अपने आचरण इतना श्रेष्ठ कीजिए कि लोग आपकी संगत में आना चाहें, लोग आपकी संगत से सीखना चाहें, लोग आप जैसा बनना चाहें। आप एक ऐसी संगत बनिए कि लोग कहें कि हाँ उसकी संगत में जाओगे तो ठीक रहोगे। आपसे किसी को यह न कहना पड़े कि उसकी संगत में जाओगे तो बिगड़ जाओगे। आपके व्यवहार, आपके आचरण, आपकी अच्छाई पर विश्वास होना चाहिए। जब यह विश्वास होता है तब फिर किसी बसी कुसंग चाहत कुशल वाली बात आप पर कतई लागू नहीं होती है। जी, जिन रहीम दास जी ने यह दोहा लिखा है कि बसी कुसंग चाहत कुशल यह रहीम जी सोच, उन्हीं रहीम का एक और भी दोहा है, जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो आपको रहीम का यह दोहा भी याद रखना चाहिए। यदि आपका व्यक्तित्व चंदन सा हो जाएगा तो फिर जितनी भी बुराइयों के नाग, सांप, विषधर आपके आसपास लिपटते रहे, आप अपने व्यवहार को नहीं त्यागेंगे, आप अपनी शीतलता को नहीं त्यागेंगे, आप अपने आचरण, अपनी अच्छाइयों को नहीं त्यागेंगे। तो आवश्यकता मात्र इतनी है, अपनी लकीर को बड़ा कीजिए, अपनी अच्छाइयों को सूर्य सरीखा बना डालिए। बुराइयों के जितने मर्जी बल्ब जलते रहें, जैसे ही अच्छाई का सूर्य सामने आए सभी बल्ब स्वयं ही अस्तित्वहीन हो जाए। आपकी अच्छाइयों की एक पहचान होनी चाहिए, और जब आपकी यह पहचान होती है तब आपको किसी कुसंग का भय नहीं रहता। कुसंग का भय केवल उन्हें होता है जो स्वयं किसी के लिए सत्संग बनने का साहस नहीं रखते। आप कुसंग के भय में मत जिए, आप सत्संग बनने का साहस रखें। तो यह हुई बात संगत की। आगे हम ऐसे ही और भी प्रश्नों के समाधान के साथ मिलते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए, देखते रहिए और पूछते रहिए, क्योंकि हर वह प्रश्न जो आपके मन में आ सकता है उसका समाधान है। धन्यवाद।